हमारे समाज के लोगों के लिए हम ये पेश करेंगे कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, युवक युवतियों के चयन के लिए हमें कहीं असुविधा न हो, तो ये पुस्तिका हमारे लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। खबर शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे हम आपको नई नई न्यूज अपडेट देते रहेंगे। खबर कोटा से है। क्षेत्रीय हाड़ौती यादव जागृति मंच समिति द्वारा एक स्नेह मिलन समारोह कोटा के एक रिसोर्ट में आयोजित किया। इसमें समाज बंधुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस अवसर पर विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिनेश सागर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कोटा संभाग थे। कार्यक्रम में संस्थापक और वयोवृद्ध समाजसेवी श्री कन्हैयालाल पोरवाल, जाटव समाज के अध्यक्ष श्री प्रवीण कदम के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर 12 से भी समाज बंधु पधारे। यादव समाज का स्नेह मिलन समारोह है। हमारे साथ हैं इस संस्था के संस्थापक कह लो, फाउंडर मेंबर कह लो, या सीनियर मोस्ट जो कार्यकर्ता हैं वो हैं। नाम है विजय बाकुलिया जी। बाकुलिया जी, भीम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बताइए आज क्या कार्यक्रम था? आज क्या नाम से बच्चों का कार्यक्रम था। हाड़ौती क्षेत्रीय यादव समाज जागृति मंच समिति कोटा की तरफ से आज क्या नाम से गेम्स खिलाए गए हैं बहुत सारे बच्चों के लिए, और क्या नाम से स्विमिंग पूल में नहाने के लिए कार्यक्रम रखा गया, और क्या नाम से नवनियुक्ति परिचय सम्मेलन हुआ था, उसकी पुस्तक का विमोचन किया गया है। जो परिचय सम्मेलन हुआ था उसको पुस्तक एग्जाई करके आज उसका विमोचन हुआ है, विमोचन किया गया है। बाकुलिया जी, कितने लोग थे यहाँ? कम से कम 400 लोग होते हैं यहाँ पे आज मैं परिवार के मतलब एक तरह से देखा जाए तो पिकनिक टाइप कार्यक्रम था, स्नेह मिलन समारोह था। एक दूसरे से इंटरेक्शन करना, मिलना। भविष्य में क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हो इस संगठन की? आगे भविष्य में इसकी रूपरेखा आगे भी तैयार कर रहे हैं। कुछ कन्याओं का एक क्या भविष्य में आगे के लिए हम ये कर रहे हैं कि कन्याओं का क्या नाम से एक सामूहिक सम्मेलन कराया जाएगा, विवाह सम्मेलन कराया जाएगा कोटा के अंदर। उसमें जो भी अनाथ जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क रखा जाएगा। बाकी के जो भी बच्चा जो भी होएगी निःशुल्क सम्मेलन, तो क्या है, अनाथ जो बच्चे हैं, जो विधवाओं की जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क रखा जाएगा। बाकी औरों से कुछ शुल्क लिया जाएगा। ये कार्यक्रम जैसे अन्य समाज के लोग करते हैं, वर और वधू का एक शुल्क निर्धारित होता है, उस तरीके से आप भी यही करोगे? नहीं, वो उसी तरीके से करेंगे। बाकी निर्धारित शुल्क जो समिति करेगी, जो भी करना वो शुल्क को तो वो निःशुल्क थोड़ा हुआ, वो तो नहीं सशुल्क हुआ। सशुल्क हुआ। बाकी जो अनाथ जो बच्चे हैं, जो विधवाओं के बच्चे हैं, उनके लिए तो निःशुल्क है। समाज के लिए आपकी ये पहल है, बहुत अच्छी है। और बताइए आप, ये जो समाज में बच्चे हैं, इनके पढ़ाई के बारे में क्या? पढ़ाई के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी क्या समाज की एक मीटिंग कराएंगे। मीटिंग कराने के बाद में एक हम सोच रहे हैं कि समाज के लिए एक लाइब्रेरी खोली जाए यहाँ पे बच्चों के लिए। अब वो जो संकट मोचन हनुमान मंदिर है उस पर खोली जाएगी लाइब्रेरी। इसके लिए हम बहुत जल्दी कर लेंगे इस काम को। लाइब्रेरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया आपने? रजिस्ट्रेशन इसी संस्था के नाम से चलेगा, वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे अब। बाकुलिया जी, लाइब्रेरी के लिए रजिस्ट्रेशन अलग होता है। अच्छा। ये आपको बता दूं मैं। अच्छा। लाइब्रेरी के लिए रजिस्ट्रेशन अलग होता है। यदि आपकी संस्था को लाइब्रेरी का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो नगर निगम से अखबार और ये पुस्तकें, प्रतियोगिता दर्पण जैसी पुस्तकें आपको आसानी से उपलब्ध हो सकती है। क्या शुभ नाम है आपका मैडम? ज्योति यादव। ज्योति यादव जी। गूंज महिला मंडल अध्यक्ष। महिला मंडल की आप अध्यक्ष हैं जी। कोटा की? कोटा जी। ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए आप, आज ये जो कार्यक्रम था इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले मैं हाड़ौती यादव समाज के अध्यक्ष प्रदीप जी को धन्यवाद करना चाहूंगी और पूरी टीम का भी करना चाहूंगी, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए
जो समाज को एकता और एक मंच पर लाके बांधते हैं और ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते हैं जिसमें समाज एक इकट्ठा होके और नया उद्देश्य देते हैं कि हम लोग को समाज में कैसा प्रदर्शन करना चाहिए एक अच्छे समाज के लिए। तो ये हमारे समाज के कल्याण के लिए ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो समाज है अभी बहुत पीछे है, और इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करके एक हम लोगों को इकट्ठा करके और हम हमारे समाज का जो उद्देश्य है सफल होने का, जो समाज को आगे लाने का, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से, ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से होता है। क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किसी समाज की उन्नति उस समाज में महिलाओं की शिक्षा और उन्नति के ऊपर निर्भर करती है। आप बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, अम्बेडकर साहब तो बहुत कुछ कह गए हैं और जब वो थे उसके बाद बहुत तेजी से उनकी बातों को अमल किया गया, लेकिन बीच में जो पढ़ लिख गए वो तो पढ़ लिख गए, लेकिन जो बीच में गैप आया उसके बाद जो स्थिति है वो हमें 1947 के पहले की स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो शिक्षित हो गए वो तो शिक्षित ही रह गए, लेकिन यह राजनीतिक कारण कहिए या अपना पर्सनल वो कहिए समाज का, उसमें ये शिक्षा का कोई ज़्यादा विकास नहीं हुआ। बदलाव तो महिला ही लाती हैं, लेकिन महिलाएं ला रही हैं। महिलाएं आज हमारा समाज पहले से बहुत, महिलाएं तो बहुत आगे आई हैं, बहुत क्षेत्रों में उन्होंने अपनी जॉब वगैरह की है, लेकिन आज भी महिलाएं पूजा पाठ मंदिरों में ज़्यादा जाना पसंद करती हैं, भागवत कथा में जाना पसंद करती हैं। शिक्षा के लिए अपने बच्चों के लिए वो स्कूल में पीटीएम या उनका स्तर देखने के लिए कहीं कभी जाना पसंद नहीं करती। आप आज भी हमारे समाज में महिलाएं चाहें तो बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकती हैं बच्चों की शिक्षा को देने में, लेकिन जो शिक्षित हैं वही ध्यान दे रही हैं, जो अशिक्षित महिलाएं वो समझने की कोशिश कर रही हैं लेकिन समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि शिक्षा में बहुत तेजी से महंगाई आ रही है। क्या करना चाहोगी इस विकट परिस्थितियों से समाज को ऊपर लाने के लिए? आप क्या प्रयास करना चाहोगे, ये बताओ आप। सबसे पहले तो मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार स्कूल की जो आर्थिक स्थिति है, जो जिसमें एससी और एसटी के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, उनकी बहुत स्थिति खराब है स्कूल की। उनमें वहाँ टीचर नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था, स्कूलों में सामान जो बेसिक सामान है उनकी व्यवस्था नहीं है। जो टीचर हैं उनको और कामों में उनकी जिम्मेदारी दी गई है, ना कि पढ़ाई में। मैंने देखा कई स्कूलों में जाके कि वहाँ पर एक साथ एक क्लास में तीन क्लास लग रही हैं और उनमें भी टीचर नहीं है। मैडम, शिक्षा मंत्री तो आपके क्षेत्र से हैं, तो मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगी, प्लीज आप सारी जितनी भी हैं स्कूलों में एक बार झांकिए सर, और वो वास्तविक स्थिति देखिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, एससी एसटी के सारे बच्चे, क्योंकि आप जब तक एससी एसटी की नींव को नहीं संभालोगे समाज ये अपंग ही रहेगा, अपाहिज ही रहेगा, क्योंकि हमारा समाज है बहुत अभी नीचे स्तर पे है। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारी शिक्षा को ऊंचा करिए। स्कूलों में अच्छे से अच्छे जो प्राइवेट सुविधाएं दी जाती है प्राइवेट स्कूलों में, वो थोड़ी सुविधाओं की तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं 12 से बिलोंग करती हूँ, यादव जाटव महिला संगठन के अध्यक्ष। 12 की? हाँ, 12 की। 12 तो 12 में भी यादव जाटव संगठन है? अच्छा, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन चलता है। और आज यहाँ कोटा में जो इन्होंने प्रोग्राम रखा, जागृति मंच की तरफ से इन्होंने हमें बुलाया प्रोग्राम में, और गुंज महिला मंडल की तरफ से किट्टी पार्टी जो भी रखी। कितने लोग आए हैं 12 से? 12 से कम हम 10-15 लोग आए हैं। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, 12 में ये जो यादव जाटव समाज है इसकी संख्या कितनी है लगभग? अंदाजा हो, कुछ आइडिया रफली? लगभग 5000 से तो कम नहीं है। 5000 से कम है? नहीं, ज़्यादा होगी? नहीं, 12 के अंदर की बात बता रही हूँ। 5000 ही है, ज़्यादा 18,000 है। जिले में है वो 18-20 हज़ार, जिले में तो बहुत नहीं, लेकिन 12 की संख्या कम, जिसे देख कन्फर्म मेरे को याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ। अब मुझे बताओ, आप अच्छा। यहाँ इस कार्यक्रम में आए हो, यहाँ से क्या संदेश लेके जा रहे हो जो 12 के लोगों को दोगे, ये बताओ आप। अच्छा, जो यहाँ पे इन्होंने गेम्स खिलाए गए बच्चों का, बड़ों का, नींबू चम्मच नींबू के साथ दौड़ लगवाई गई, वो हमें बहुत अच्छा लगा।
महिला गुंज मंडल से हमें ये सीखने को मिला। हम भी आगे की रूपरेखा ऐसे ही बनाएंगे। नहीं मैडम, के अंदर एक चीज़, ये बच्चों का खेलना करना तो ये चीज़ अलग है, लेकिन जैसा कि अभी विजय बाकुलिया जी बता रहे थे कि हम भविष्य में लाइब्रेरी खोलने का हमारा विचार है, क्या आप 12 में भी कोई ऐसी पहल करोगे? हमारे 12 के अंदर चलती है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी किसकी चलती है वो? आज ये जाटव यादव समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम है। इसमें हमारे साथ हैं नवीन यादव, कोटा नगर निगम में पार्षद हैं और समाज के युवा चेहरे हैं। राजनीतिक भविष्य भी इनका अच्छा है। आइए हम बात करते हैं नवीन जी। नवीन जी, स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में आपका। आप ये बताइए, ये जो कार्यक्रम आज हुआ है इसका उद्देश्य क्या है, ये बताइए। इसका उद्देश्य ये है जी कि समाज को एक करना। समाज के बिखरे हुए हैं, आजकल इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि हम एक नहीं हो पाते। तो एक इस तरह से कार्यक्रम तैयार किया गया है कि सब एक तरह मिलना हो जाए, एक फैमिली कार्यक्रम हो जाए। दूसरी बात, जो कई लोडेड होते हैं मतलब इन कार्यक्रमों से, मतलब वो दूर होते हैं, बहुत अच्छा वो मिलता है देखने को। दूसरी बात क्या है कि कई लोगों को जैसे कई चीज़ होती है, एक दूसरे से अपनी मन की बातें कहने के लिए भी एक समय मिल जाता है। इसके अलावा यही है कि मतलब यही चाहता हूँ कि समाज में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे समाज में एक दूसरे को जाने के भी हमारे समाज कितना आगे बढ़ चुका है। कई लोग हमारे जैसे भी प्रशासन में हैं, तो हमें उनकी नॉलेज ही नहीं है कि मतलब किस पोस्ट पे है, क्या है, कोई राजनीति में है, कोई मतलब अलग अलग विभागों में। जब सब यहाँ आते हैं तो एक तरह से उनको जानकारी मिलती है, मतलब उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, यानी आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। मतलब समाज में जो आपका उद्देश्य ये है, समाज में कैसे एकता और जागरूकता लाई जाए, इस तरह के कार्यक्रम करने से जरूरी है। इस तरह कार्यक्रम करने चाहिए। इससे बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया, आपका अपना चैनल। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज अपडेट के लिए हम रखते हैं समाज की हर छोटी से छोटी खबर पर पैनी नजर। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।